दोस्तों, आज हम बात करते हैं कुछ ऐसी 5 चीज़ों के बारे में। आप देखिएगा, ये 5 चीज़ें अगर आप अपनी ज़िंदगी से कहना छोड़ दो या अपने आप से ये 5 चीज़ें कहना छोड़ दो तो आप किसी भी एरिया में कामयाब हो सकते हैं। ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जो हमें आगे बढ़ने ही नहीं देती। ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी कामयाबी के आगे रुकावट हैं। और मैं पहले भी आपसे बात कर चुका हूँ इस बारे में कि इंसान की सबसे बड़ी रुकावट जो है ना, वो खुद है। द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल ऑफ योर लाइफ इज़ यू। आप अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी रुकावट हैं। आप नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें। लोगों को बड़ी हैरत होगी कि हम नहीं चाहते हम आगे बढ़ें। यस, मैं आपसे सही कह रहा हूँ। आप इस बात पे गौर कीजिए। और ये 5 चीज़ें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज, अगर ये 5 चीज़ें आप अपने आप से कहना छोड़ दें तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप किसी भी एरिया में कामयाब हो सकते हैं। आपकी सक्सेस और आपके बीच में सिर्फ ये 5 चीज़ों का फासला है। ये 5 चीज़ें हमें हमेशा आगे बढ़ने से रोकती हैं। तो इन 5 चीज़ों के बारे में मैं आपसे आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहली चीज़ है, लोग क्या कहेंगे। ये एक ऐसा सेंटेंस है, ये एक ऐसी लाइन है, हमेशा इंसान कुछ करने के लिए जैसे आगे बढ़ता है ना, उसको ये डर खा जाता है, यार लोग क्या कहेंगे। कोई भी काम हो, यार लोग क्या कहेंगे। उसको शर्म आती है। उसको दुनिया के आगे अपना कोई भी काम करने से पहले हर आदमी 100 बार पूछता है, नहीं यार लोग क्या कहेंगे, यार मैं ऐसा कर रहा हूँ, यार लोग क्या कहेंगे। अरे लोग कुछ नहीं कहते। कभी आपने सोचा है, लोगों के पास कोई टाइम नहीं है आपसे बातें करने के लिए। और अगर आप में ये सोचते हो ना कि आप जो भी काम करोगे लोग आपको देख रहे हैं, तो आप गलत सोच रहे हो। कोई नहीं देखता आपको। और कोई भी काम करने के पहले आप ये लाइन बिल्कुल सोचना छोड़ दीजिए कि लोग क्या कहेंगे। और अगर कोई कहता भी है तो कहने दो, क्योंकि इसकी परवाह मत करो। ये लाइफ आपकी है, दिस इज़ योर लाइफ। इसको खुद जियो। इसकी कामयाबी और इसकी नाकामी के आप खुद जिम्मेदार हो, कोई जिम्मेदार नहीं है। और किसी को क्रेडिट नहीं मिलने वाला, क्रेडिट सिर्फ आपको मिलेगा। और इसकी नाकामी के जिम्मेदार भी आप होंगे। तो इससे पहले अगर आपके दिमाग में सवाल आता है कि लोग क्या कहेंगे, आप ये कहो कि लोग कुछ नहीं कहेंगे। लोगों से आपको कोई वास्ता नहीं है। यह आपकी ज़िंदगी है। आप जैसा करोगे आप उसी को वैसी भरोगे। आप अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है, सिर्फ आपको मिलेगा। और लोग तो ऐसे भी कहते हैं यार कि ज़िंदगी में लोग ये सोचते रह जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। ज़िंदगी भर लोग कुछ नहीं कहते, सिर्फ आपके मरने के बाद कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मतलब कि यार आदमी जो है, यह आदमी मर गया, इसको जन्नत नसीब फरमाए। ज़िंदगी में आप शर्माते रहते हो कि लोग क्या कहेंगे, लोग कुछ नहीं कहते। दूसरी चीज़, मुझसे नहीं होगा। दूसरा सेंटेंस हम क्या बोलते हैं अपने आप से, यार मुझसे नहीं होगा, यार मैं नहीं कर सकता, यार दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। क्यों नहीं होगा? दुनिया में इतने लोग हैं जो आपसे बहुत नीचे हैं, उन्होंने करके दिखा दिया कि आप क्यों नहीं। वाई यू? क्यों आप क्यों नहीं? आप ऐसा क्यों सोचते हो कि मुझसे नहीं होगा? आपसे नहीं होगा तो किसी से नहीं होगा। अपने अंदर ये बिलीफ पैदा करो। ये बिलीफ पैदा करो कि आई कैन डू इट एंड आई मस्ट डू इट, आई शुड डू इट। मुझे करना चाहिए और मुझे ज़रूर करना चाहिए। अपनी ज़िंदगी में जो भी आपकी मुश्किलें आती हैं उन सबको पीछे हटा दो। और सिर्फ एक चीज़ है जो आपको पीछे हटा सकती है, वो है आपके बिलीफ। आपकी बिलीफ की ताकत। अपने काम में बिलीफ रखो, अपने आप में भरोसा रखो, अपने गॉड में भरोसा रखो। अपने काम में, अपनी डिग्री में जो आपने हासिल की है उसमें भरोसा तो रखो। हमारे आज के स्टूडेंट अपनी डिग्री में, अपने काम में भरोसा नहीं रखते। बीकॉम करके बाहर निकलते हैं, किसी भी कोर्स की डिग्री लेके बाहर निकलते हैं, उन्हें खुद भरोसा नहीं होता कि यार हमें कुछ आता भी है या नहीं। अपने आप पे डाउट रखते हैं वो। इसके ऊपर मेरी वीडियो भी है कि आप अपने डाउट को कैसे दूर कर सकते हैं, हाउ टू गेट रिड ऑफ सेल्फ डाउट्स। तो अपने अंदर ये डाउट करना छोड़ दीजिए और ये कभी मत सोचिए कि आपसे नहीं होगा। यार एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, अगली बार ज़रूर होगा। देखो कहाँ कमी हो सकती है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखो कहाँ कमी रह गई, पूरा करो और फिर आगे बढ़ो, आपसे ज़रूर होगा। एडिसन तो यार 10,000 बार फेल हुआ था, उससे 10,001 वाला जो फार्मूला था उससे बल्ब बनाए।
अगर वो भी अगर आपकी तरह सोचता कि मुझसे नहीं होगा, वो तो 1 या 2 ट्राई में पीछे हट जाता। 10,000 ट्राई करी उसने। इमेजिन करो, हम 1 या 2 में थक जाते हैं, आपसे ज़रूर होगा। प्लीज़ अपने अंदर बिलीव कीजिए और आगे बढ़िए। तीसरी चीज़, लोग ये कहते हैं यार मेरा मूड नहीं है, यार आज ये काम कर लो, यार आज मेरा मूड नहीं है। और यार आपका मूड कब होगा? आप 1 दिन करते हो, 2 दिन करते हो, तीसरे दिन कहते हो यार नहीं आज मेरा मूड नहीं है। चाहे एक्सरसाइज का आपके रूटीन बनाना हो, अपनी पढ़ाई का रूटीन बनाना हो, अपने लिए कोई काम करना हो, अपने सेल्फ डिसिप्लिन की कोई चीज़ करनी हो, 2-3 दिन करने के बाद आप सोचते हो यार आज मेरा मूड नहीं है, आज गर्मी ज़्यादा है, आज मौसम ख़राब है, आज बारिश है, आज मेरे बॉडी में दर्द है। ये सब बहाने हैं, एक्सक्यूज़ेज़ हैं। जैसे मैंने आपको बताया, आपकी सबसे बड़ी रुकावट आप खुद हो। आप इन बातों को सुन के मेरी वीडियो पूरी देखिएगा और आप फिर अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या आप ज़िंदगी की सबसे बड़ी रुकावट आप हैं या कोई और है? ये दुनिया सब बहाना है। लाइट चली गई, बिजली नहीं है, बारिश है, मौसम ख़राब है, ये सब बहाने हैं। ये मेरा मूड नहीं है। आप अपने आप को दूर भाग रहे हो, अपने आप से दूर भाग रहे हो, अपनी सक्सेस को डिले कर रहे हो, प्रोकास्टिनेट कर रहे हो। प्लीज़ ऐसे बहाने बनाना बंद कीजिए और ये मत कहिए कि मेरा मूड नहीं है। ये कहिए यार मैं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इसके लिए 1 घंटा 2 घंटे जो भी आपने निकाले हैं अपने काम को पूरा करने के लिए, डेली उसको काम निकालिए। खाली बैठे बैठे फेसबुक व्हाट्सएप में 2-3 घंटे यूँ ही बीत जाते हैं। यार 1 घंटा अपने लिए निकालिए। अपने आपने जो शेड्यूल बनाया है उस पर स्ट्रिक्ट रहिए। 1 घंटा कुछ भी हो जाए कि मुझे ये काम करना है, किताब लिखनी है, किताब पढ़नी है, तैयारी करनी है, एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, कुछ और चीज़ पढ़नी है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। 1 घंटा 2 घंटे जो भी आपने निकाला है, प्लीज़ ज़िंदगी में कोई भी मुश्किल आ जाए, इस 1 घंटे को प्लीज़ मत छोड़िए। एक इमरजेंसी आ जाए वो एक अलग चीज़ है, लेकिन प्लीज़ छोटी मोटी चीज़ों के लिए इसको मत छोड़िए। चौथी चीज़, मेरी किस्मत ख़राब है। लोग हमेशा ये सोचते हैं यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी किस्मत बहुत ख़राब है, ये मेरे से नहीं हो सकता यार, मेरी बड़ी प्रॉब्लम है यार मेरे लिए, मैं बड़ा बदकिस्मत आदमी हूँ। इस तरह के लोग बातें करते हैं। ये बातें आपको डिप्रेशन में लेके जाएंगी, एंग्जाइटी पे लेके जाएंगी। अरे ऐसे ऐसे लोगों की मैं आपको कहानी सुनाऊंगा ना, तो आप ये सोचोगे यार उनकी किस्मत क्या थी, गरीबी से निकले और दुनिया की देखो किस चोटी तक पहुंच गए। ऐसे ऐसे लोग अगर वो ये सोचने लगते हैं ना यार हमारी किस्मत में गरीबी क्यों है। एक बहुत अच्छी किताब है, मैं आपको रेफरेंस दूंगा उसका। उस किताब का नाम था कि आप गरीब पैदा तो हो सकते हो लेकिन गरीब मर नहीं सकते, ये आपके हाथ में है। गरीब पैदा होना आपका कसूर नहीं है, लेकिन गरीब मरना आपका कसूर है। कि दुनिया में जब आप आ गए तो सबके बराबर हो गए, एट पार। 24 घंटे दुनिया में हर आदमी के लिए बराबर हैं। आपने क्यों यूटिलाइज नहीं किए? इस टाइम का सही यूटिलाइज करो, अपने दिमाग का यूटिलाइज करो और अपनी मेहनत से आगे बढ़ के दिखाओ दुनिया को। ऐसे ऐसे लोगों की मिसालें हैं यार। अगर लोग ये सोचने बैठ जाते कि मेरी किस्मत ख़राब है तो कुछ नहीं कर सकते थे वो। किस्मत किसी की ख़राब नहीं होती। और ये सोचिएगा अगर आप पे कोई मुश्किलें और प्रॉब्लम्स आई है ना, तो याद रखिएगा मैं आपको सही बता रहा हूँ, आप ये सोचिएगा कि खुदा ने, ऊपर वाले ने ये अपॉर्चुनिटी आपको ही दी है, दूसरे को नहीं दी। ये मुश्किलें आप पर ही क्यों आई हैं? क्यों? क्योंकि आप बहुत बड़े बनने वाले हो। मैं मजाक नहीं कर रहा, आपसे बहुत सीरियस कह रहा हूँ। अगर ज़िंदगी में कभी भी सबसे ज़्यादा परेशानी आप आई है ना, आप समझ लीजिएगा कि आप उतनी ही ऊंचाई तक पहुँचोगे। कि खुदा उसी को ज़्यादा परेशानियाँ देता है जिसको बड़ा बनाने वाला होता है। जिससे कोई बड़ा काम लेना होता है ना, उसी के ऊपर परेशानियाँ आती हैं। दूसरों पे परेशानियाँ क्यों नहीं आ रही? क्यों? क्योंकि दूसरे को बड़ा नहीं बनाना चाहता। ये गॉड, खुदा, अल्लाह जिसको बड़ा बनाना चाहते हैं ना, उस पर परेशानियाँ ज़्यादा आती हैं। और हमेशा याद रखिएगा, ये सोचिएगा कि ये प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। मैं इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा के आगे बढ़ूंगा। दिस इज़ नॉट द प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरी बदकिस्मती नहीं है, ये मेरी किस्मत है। ये मेरी किस्मत अच्छी है कि जो प्रॉब्लम्स मेरे पर आई हैं मुझे टफ बनाने के लिए आई हैं, मुझे एंटी फ्रेजाइल बनाने के लिए आई हैं, ये मुझे आगे बढ़ाने के लिए आई हैं। और आखिरी चीज़, मेरे पास टाइम नहीं है यार। 24 घंटे के अंदर आपके पास 1 घंटा भी नहीं है। 24 घंटे में से चलो 8 घंटे आप नींद के निकाल दो, 2 घंटे खाने पीने के लिए निकाल दो, 2 घंटे और निकाल दो, 12 घंटे बचे। 12 घंटे के अंदर 1 घंटा भी आपके पास अपने लिए टाइम नहीं है, अपनी सक्सेस के लिए टाइम नहीं है, अपने बारे में अच्छी सोच के लिए टाइम नहीं है, अपने व्यूज़ को, अपने थॉट्स को अच्छा बेहतर बनाने के लिए टाइम नहीं है। आपकी कामयाबी के लिए आपको फजूल काम बीच में आ रहे हैं।
आपकी जो है जिसे कहते हैं आप जो है वो प्रोकास्टिनेट करते हो, बहाने एक्सक्यूजेस बनाते हो, और फजूल में फेसबुक में व्हाट्सएप में कितनी चीज़ों में हम फजूल टाइम वेस्ट करते हैं, लोगों की मजाक उड़ाने में, लोगों के बारे में चुगली करने में, गलत फहमियाँ करने में, उसमें टाइम है हमारे पास। और अपने लिए, अपने जो काम की चीज़ें, अपने गोल को अचीव करने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए, उसके लिए हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। सॉरी, अगर आपके पास इसके लिए टाइम नहीं है तो आप अपनी ज़िंदगी को बनाने में कभी कामयाब नहीं हो सकते। दोस्तों याद रखिएगा, इंसान अगर ये 5 चीज़ें अपनी लाइफ से निकाल दे, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, आप हर चीज़ में कामयाब हो सकते हो। और अगर ये लोग कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते तो गलत हैं, उन्हें गलत प्रूफ करके दिखाओ, उनको दिखाओ कि दुनिया में आप आए हो तो आप सब कुछ कर सकते हो। लोग ये कहते हैं ना कि जो मेंढक होते हैं ना, वो मेंढक जब कुएं से चल रहे होते हैं ना, तो दूसरे मेंढक जो है ना वो चिल्ला रहे होते हैं। वो तो शुक्र करो कि मेंढक जो है ना वो सुन नहीं पाते, तो वो ये समझता है कि लोग मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं। वो कहते हैं कम ऑन ऊपर आओ ऊपर आओ ऊपर आओ, और वो उस हौसले से ऊपर आ जाते हैं। वरना लोग तो इस दुनिया में ये कहते हैं यार तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते, और इसके चक्कर में लोग डर के काम ही नहीं करते कि लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। तो प्लीज़ लोगों की बातें सुनना बंद कीजिए, अपने दिल की बात सुनिए, अपने दिमाग की बात सुनिए। आप बिल्कुल सही हो, लोग गलत हैं, लोगों को गलत प्रूफ करके दिखाओ। जो लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनको गलत प्रूफ करके दिखाओ, और एक दिन ऐसा आएगा ये लोग लाइन में खड़े होंगे आपका ऑटोग्राफ लेने के लिए। आप यकीन मानिए, आपके अंदर बड़ा पोटेंशियल है, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है। आप इन चीज़ों को फ़ायदा उठाइए, आगे बढ़िए, और ये सोचिए कि आई कैन डू इट, आई मस्ट डू इट, और मैं ये करके दिखाऊंगा, इन लोगों को गलत प्रूफ करके दिखाऊंगा। दुनिया हमेशा हर आदमी को डिस्करेज करती है, किसी को इनकरेज नहीं करते। आपके पेरेंट्स हैं जो आपके सच्चे साथी हैं, वो आपके लिए सही दुआ करते हैं, आपके हमेशा भले के लिए सोचते हैं। उनकी दुआओं से आगे बढ़िए, और अब जो काम करना चाहते हैं आगे बढ़ जाइए। दोस्तों उम्मीद है आज का मेरा ये मोटिवेशनल वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अब यकीन कीजिए मेरे अंदर से ये चीज़ें निकलती हैं, और मैं सोचता हूँ कि आपके साथ ये शेयर करें। उम्मीद है आपको ये आज के व्यूज़ मेरे पसंद आए होंगे, और इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करके बताइए कि यार इन बातों को सुनो और इन पे अमल करो, आगे बढ़िए। आज के लिए दोस्तों इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।